मालदीव तो गियो। हम भारतीय कभी किसी को छेड़ते नहीं है, बट अगर किसी ने छेड़ा भैया छोड़ते भी नहीं है। भारतीयों ने मालदीव की टिकट कैंसिल करा दी है। ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव की बुकिंग लेने से मना कर दिया। सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर सबने मिलकर इसको नेशनल मिशन बना दिया है और बाइकॉट मालदीव को पूरे ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया है। और ये सब चालू हुआ है सिर्फ एक फोटो की वजह से जो मोदी जी ने लक्षद्वीप आइलैंड पे ली थी। लेकिन आखिर मोदी जी की एक फोटो से मालदीव को मिर्ची क्यों लग गई? भारत ने मालदीव पे इतने एहसान किए, इतना सपोर्ट किया, फिर जाके चाइना की गोद में क्यों बैठ गया? क्या मोदी जी का लक्षद्वीप जाना मात्र एक संयोग है या एक सोची समझी प्लानिंग? क्या एक टूरिस्ट स्पॉट को लेने की जंग है या फिर एक गहरी कूटनीतिक चाल? तो आगे लक्षद्वीप में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, इन सब में आखिर चाइना का क्या रोल है, सब बताएगा रे तेरा राहुल। और अब भारत के आम लोगों को और सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर है इनको अब आगे क्या करना चाहिए, भारत सरकार का क्या होना चाहिए, इस पे भी करेंगे खुल के डिस्कशन। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। राम राम भाई सारिया ने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट मुद्दा चल रहा है इसको एक मिनट में शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पीएम मोदी गए लक्षद्वीप, वहां पे उन्होंने करी स्नॉर्कलिंग, फिर वहां पे किए 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस, सोशल मीडिया पे डाली फोटो, फिर भारतवासियों को बोला कि भाई साहब अपने लक्षद्वीप में ज्यादा आने का, किसी और जगह जाने से पहले। ये बात सुन के लग गई मालदीव को मिर्ची, उन्होंने कर दिया ट्वीट और फिर इंडियन ने मिलकर बजा दी उनकी ईट से ईट। 5 लाख तो उनकी पॉपुलेशन है, 10 लाख तो इंडियन ने मीम बना दिए। जितनी उनकी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो राम मंदिर में रोज लोग दर्शन करने आएंगे। मालदीव की टोटल जीडीपी है 7 बिलियन। इतनी तो अडानी जी के शेयर रोज ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखा जाए तो बड़े सिंपल शब्दों में हमारे देश का पीएम अपने देश के हिस्से में जाके अपने देशवासियों को बोल रहा है यहाँ पे आके घूमो। मालदीव का तो नाम भी नहीं ले रहा। भैया तुमको काहे लग गई मिर्ची? मालदीव के मंत्रियों ने हमारे पीएम को बोला क्लाउन। उन्होंने ये तक कहा कि अरे भारतीय, रेसिस्ट कमेंट चालू कर दिए कि भारतीय तो भैया गंदे रहते हैं, वो तो जिस रूम में जाते हैं वो बदबू हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, हमारे से बेटर सर्विस दे पाओगे क्या? तो जब मालदीव का नाम ही नहीं लिया गया तो इनकी इतनी मिर्ची क्यों लगी? सिर्फ इस कारण से क्योंकि मालदीव का मेजर इकोनॉमी आती है टूरिज्म से और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं यहाँ से इंडिया से। पिछली बार 2 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिज्म के लिए गए थे मालदीव। उनके टोटल टूरिस्ट जितने आते हैं उसका 25% यानी हर 4 में से 1 टूरिस्ट भारतीय था। तो अगर मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और भारतीय जनता अगर वहां छोड़ के वहां चली गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मालदीव को। इसलिए लगी थी मिर्ची। लेकिन ये नया भारत है भाई साहब, घर में घुस के मारता है। अब वो नहीं है कि तुमने कुछ कह दिया और हमने सुन लिया। अब सारे सेलिब्रिटी लाइन से, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कार्तिक आर्यन हो, चाहे सलमान खान हो, सारे क्रिकेटर चाहे सचिन हो, सहवाग हो, पठान हो, सारे के सारे लक्षद्वीप के प्रचार में और मालदीव के बाइकआउट में लग गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटी लगी हुई थी, आम भारतीयों ने भी भाई साहब 10,000 से ज्यादा अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। बिजनेसमैन भी आ गए। ईज माई ट्रिप ने बुकिंग लेनी बंद कर दी। लक्षद्वीप की सर्च 3400% बढ़ गई, 34 टाइम्स। स्नॉर्कलिंग की सर्च 2000% बढ़ गई, 20 गुना। रतन टाटा ने 2 नए होटल अनाउंस कर दिए। पूरे ट्विटर पे बाइकआउट मालदीव ट्रेंड हो गया। 3 मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया गया और एक वहां की एमपी की सरकार को कह रही है कि लिखित में माफीनामा दो भारत को। यह है भारत की पावर। पर आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस को फेमस करने के लिए हुआ कि चलो हमको एक जगह का टूरिज्म बढ़ाना है, उस चक्कर में पत्ता बवाल हो गया? नहीं भाई साहब, इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं। तो जिसको ऊपर से समझना था आपके लिए वीडियो खत्म, और जो गहराई में उतरना चाहता है बना रहे। एक्चुअली मालदीव शुरू से लेके अब तक भारत का दोस्त रहा है। ये अब की बार ऐसी क्या घटना घट गई कि ये जाके चाइना की गोदी में बैठ गया? तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, फटाफट चुटकी में समझा दूंगा। तो किसी भी देश की डिप्लोमेसी कैसी रहती है, कौन किस देश को दोस्त मानेगा, कौन किस देश को दुश्मन मानेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन पीएम है और उसकी विचारधारा क्या है। तो अब तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे मोस्टली सब प्रो इंडियन रहे। जैसे हम भी ब्रिटेन के गुलाम थे, मालदीव ब्रिटेन का गुलाम था। हम 47 में आजाद हुए, वो 1965 में आजाद हुए। उनके आजाद होने के बाद हम पहले देश थे जिन्होंने इनकी स्वतंत्रता को माना। जब सुनामी आई थी तो हमने मदद भेजी। जब यहाँ पे इनके पेयजल संकट हुआ तो हमने पानी की मदद भेजी। हमारे यहाँ से इनको सब्जियां जाती है, दवाई जाती है। कोरोना के टाइम पे वैक्सीन हमने इनको भेजी। मालदीव के 35% डॉक्टर भारतीय हैं, 25% टीचर भारतीय हैं। इनकी टूरिज्म इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट भारत से होता है। इतना सब कुछ है, इसीलिए मालदीव का जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है सबसे पहले आधिकारिक ऑफिशियल टूर पे भारत ही आता है। तो राहुल जी इतनी मदद करने के बाद, सहायता करने के बाद, हेल्प करने के बाद भी आखिर चाइना की गोदी में जाके क्यों बैठा? क्योंकि भाई साहब सरकार बदलती है, लोग बदलते हैं, प्रायोरिटी बदलती है। पॉलिटिक्स है ही गंदी चीज ना मेरे भाई। उनकी आजादी से लेके 2012 तक
बहुत अच्छा हमारा दौर रहा, मालदीव प्रो इंडिया रहा। बेस्ट दौर था वो 2008 से 2012 के बीच में, जब मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट थे। वो बहुत अच्छा दौर था और भारत को मालदीव से काफी सपोर्ट मिला और चाइना से वो दूरी रहा करते थे। इसी दौरान भारत ने उनको 2 हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट दिए ह्यूमैनिटेरियन पर्पज से, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया ताकि वो निगरानी रख सके। 26 से ज्यादा रडार स्टेशन स्थापित करवाए ताकि वो आसपास की समुद्री सीमाओं पे निगरानी रख सके। इन सभी को संभालने के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 77 भारतीय सैनिकों की नियुक्ति एनी टाइम वहां रहती थी ताकि कोई इशू हो तो ये संभाल सके। बात बिगड़ी 2012 से, जब ये हमारे नशीद जी प्रेसिडेंट नहीं रहे, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बने, वो प्रो चाइना निकले। अगली बार इलेक्शन हुआ तब 2000 में अब्दुल्ला यमीन आए, वो तो एकदम चाइना के सुपर चमचे। इन्होंने इंडिया से बना ली दूरी, इन्होंने क्या चाइना को सपोर्ट, वहां पे मालदीव चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज बना दिया $200 मिलियन के लोन पे। जीएमआर की मदद से वहां पे बन रहा था एयरपोर्ट, वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। चाइना करेगा सब काम। चाइना से नजदीकियां बढ़ाई, चाइना से लोन बढ़ाया। जैसे चाइना डेट ट्रैप में फंसाता है कि लोन देता जाता है, लोन देता जाता है, लोन देता जाता है। अच्छा, जो भी प्रेसिडेंट होता है जो थोड़ा करप्शन माइंड का होता है, वो कहता है चाइना से अपन तो लोन लेंगे 100 मिलियन का, 10-20 मिलियन अपन घर परिवार रिश्तेदारों में गबन कर लेंगे। कंट्री ने लिया है, चुकाएगी भी कंट्री, जब तक अपन प्रेसिडेंट है अपना तो कट खाओ। तो ऐसे करप्शन खोर आदमी जो है चाइना समझ लेता है, पकड़ लेता है। और जैसा महिंद्रा राजपक्षे के साथ किया था श्रीलंका में, वही चीज उन्होंने यहाँ पे चालू कर दी। 2018 में फिर सरकार पलटी और वापस प्रो इंडिया वाली सरकार आ गई। उन्होंने जो जहाज वहाज के जितने भी थे उस एग्रीमेंट को रिन्यू किया, सब कुछ सीधा चलने दिया और 2023 तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी सरकार की तरफ से ओपनली। लेकिन ये जो यामीन भाई है ये माना नहीं, ये उस समय विपक्ष में बैठा हुआ था और विपक्ष का काम क्या होता है, विरोध, धरना प्रदर्शन, तो वो कंटिन्यूस चल रहे थे। और उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठा रखा था आउट इंडिया मूवमेंट। आउट इंडिया मूवमेंट का मतलब इन्होंने भाई साहब मालदीव के रहवासियों को बताना चालू किया कि ये जो भारत के सैनिक है, ये भारत तो हेलीकॉप्टर और ये जो एयरक्राफ्ट दे रहा है ये तो एक बहाना है, ये तो इसके बहाने भारतीय सैनिक हमारी सीमाओं में क्या कर रहे हैं, भारतीय सैनिकों ने हमारे अड्डा बना लिया, ऐसा जाके इन्होंने अपने उनको बताया। अब आप इमेजिन करो 77 भारतीय सोल्जर रहते हैं, 77 भारतीय सोल्जर अड्डा बना लेंगे, 5 लाख को कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन इनको तो मुद्दा बनाना था, इन्होंने मुद्दा बना लिया। और मुद्दा बनाने के किस हद तक गिरा, मालदीव में योगा दिवस पे जब योगा करवाया जा रहा था तब इनकी पार्टी के समर्थक घुस गए और योगा नहीं करने दिया। बोले भाई साहब ये योगा वर्जित है, योगा कैसे करा रहे हो तुम। बीच में कई छोटे छोटे रेसिस्ट छोटी मोटी घटनाएं हुई, बड़े स्तर पे घटनाएं नहीं हुई। जैसे एक डॉक्टर को निकाल दिया गया था टैक्सी से कि अरे तुम इंडियन हो ना, उतरो यहाँ से, इंडियन के नाम पे। और बहुत एंटी इंडिया सेंटीमेंट है जो मालदीव में पनपने लगा। और इसी के दम पे 2023 में जो हमारे मोहम्मद मोइज्जू है ये सरकार में आए। आते ही मोइज्जू ने अपना असली रंग दिखा दिया कि प्रो चाइना पार्टी है। आते ही सबसे पहले कहा कि ये जितने भी हेलीकॉप्टर है भैया वापस करो, एयरक्राफ्ट वापस करो और भारतीय सैनिक एक भी हमको हमारी मालदीव की धरती पे नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया कि मालदीव का ट्रेडिशन था कि पहला प्रेसिडेंट हमेशा भारत की यात्रा पे सबसे पहले आता था। ये भारत की यात्रा पे नहीं आए, ये पहुंच गए तुर्की, उसके बाद चले गए चाइना। और जब इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी और इन पे दबाव है, 3 मिनिस्टर तो निष्कासित कर दिए पर तेवर ढीले नहीं पड़े। ये जाके चाइना को कहते हैं कोई बात नहीं, इंडियन टूरिस्ट नहीं आ रहे तो मत आन दो। चाइना को रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई बात नहीं, आप टूरिस्ट भेज दो, हमारे आपकी बार टूरिस्ट आप ज्यादा भेज देना। 20-25 हज़ार इंडियन कब आएंगे तो क्या हुआ, 30-35 हज़ार चाइना से आ जाएंगे, हमारा काम तो हो जाएगा। ये गलत फहमी है, इसकी उतारेंगे अपन लोग मिलके। अब जाते जाते एक चीज आपके मन में खटक रही होगी कि सर मालदीव इतना सा तो देश है, 5 लाख की पॉपुलेशन है, 5 बिलियन की जीडीपी है, इसके चक्कर में क्यों इंडिया चाइना पागल हो रहे हैं। चाइना कहता है मेरी तरफ आ जाए, इंडिया कहता है मेरी तरफ आ जाए। इसके कारण है भैया 2। पहला कारण है इसकी जगह। मालदीव ऐसी लोकेशन पे स्थित है कि जिसके आसपास से इंडिया का 90% इंपोर्ट जो आता है, स्पेशली उसमें ऑयल, उसी रास्ते से आता है जहां पे मालदीव स्थित है। तो भाई साहब मालदीव से अच्छे संबंध बनाना हमारी एक तरह से मजबूरी भी है। और अगर मालदीव हमारे नहीं चाइना के क्लोज हो गया तो उस रास्ते में भैया कुछ पंगे हमारे साथ हो सकते हैं। तो भविष्य की सिक्योरिटी के लिए संबंध बनाना जरूरी है। सेकंड कारण क्या है कि जो भी देश होता है जिसकी समुद्री सीमा होती है उसके 200 नॉटिकल माइल यानी लगभग 370 किलोमीटर तक का एरिया, उसका माना जाता है कि भाई इस एरिया में जो भी समुद्री जीव है या जो भी वस्तु है इस पर तुम्हारा हक है, किसी की परमिशन लेने की तुमको जरूरत ही नहीं है। तो मालदीव के 370 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि आपको ईवी बैटरी में, सेमीकंडक्टर में या ग्रीन टेक के एवोल्यूशन में काम आ सकते हैं। तो अगर भाई साहब ये मालदीव हमारा दोस्त रहता है तो इन अर्थ मटेरियल को निकालने में, इनकी एक्सेस में हमको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर चाइना के हाथ चला गया तो भैया नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मालदीव हमारा दोस्त बना रहे। तो भाई जो लोग अभी पानी पी के मालदीव को गाली बक रहे हैं, और मैं भी बक रहा हूँ, कोई देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वो तो एक गलत प्रेसिडेंट आया हुआ है इसलिए इतनी गालियां पड़ रही है। हो सकता है अगली पार्टी का प्रेसिडेंट वापस बदल जाए और प्रो इंडिया का आ जाए और हमारे रिश्ते वापस सुधर जाए, वापस चाइना का एंटी हो जाए।
तो ये चीज़ है। लेकिन मोदी जी का या हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री का कहना है कि किसी दूसरे देश की पॉलिटिक्स में कब क्या होगा उसके भरोसे हम थोड़ी बैठे रहेंगे, इसलिए हम तो हमारा अल्टरनेटिव डेवलप कर लेंगे। इसलिए वो गए थे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में उन्होंने टोटल 1156 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट अनाउंस किए। ये जो 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट है, इनमें है ब्रॉडबैंड की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, वाटर की व्यवस्था, इको टूरिज्म और 11 एंकर प्रोजेक्ट ऐसे लाए जा रहे हैं जिसके दम पे आसपास पूरे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। रतन टाटा जी के ताज ग्रुप ने 2 होटल अनाउंस कर दिए ऑलरेडी और बहुत सारे डेवलपमेंट और किए जा रहे हैं। अब लास्ट में मैं अपील करना चाहता हूं कुछ अलग अलग सेक्शन से। सबसे पहले अपील पूरे भारत से, भैया बायकॉट मालदीव, एक बार इसको औकात दिखा दो। पिछली बार गए थे 2 लाख टूरिस्ट, अब की बार कोशिश करो कि एक बंदा देखने को तरस जाए। जब एक इंडियन नहीं दिखेगा ना, इनको औकात समझ में आएगी। दूसरी चीज, एक्सप्लोर लक्षद्वीप। भाई लक्षद्वीप उनसे मिलता जुलता है, जितने ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे उतना ज्यादा पॉपुलर होगा। कई लोग कहते हैं सर वहां पे सुविधा नहीं है इसलिए नहीं जाते, मालदीव में सुविधा है। तो सर सुविधा वहां पे इसलिए नहीं है कि लोग जाते नहीं है, जब जाने लग जाओगे तो सुविधा भी आने लग जाएगी। और गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस किए तो सुविधा समय के साथ बढ़ेगी। तो आप वहां पे जाइए, उसकी अच्छी चीजों को कैप्चर कीजिए, दुनिया को बताइए कितना खूबसूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और जब लोग आएंगे तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तीसरी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा स्पेशली ट्रेवल इन्फ्लुएंसर से, कि ट्रेवल इन्फ्लुएंसर जगह जगह जाते हैं कि मैं इस कैफे में गए, ये खाना खाया, वो खाना खाया, आज मालदीव में ये था, आज वाटर विला था। भाई साहब अब सारे जने लक्षद्वीप जाइए, वहां की वीडियो बनाइए और अपनी जो प्रतिभा आपको है, जो टैलेंट आपको है, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, उनको भाई साहब आप इंडिया के प्रति जागृत कीजिए, ताकि भारत का गौरव, भारत का सम्मान फिर बढ़े। लक्षद्वीप जब डेवलप हो जाएगा, ये मालदीव से सस्ता, मालदीव से अच्छा अल्टरनेटिव है, और देश का पैसा देश में रहेगा यार। देश के पैसे से, भारत के पैसे से भारतीयों को रोजगार मिले, भारतीयों की इनकम बढ़े, काहे दूसरों का पैसा बढ़ा रहे हो यार। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाथ जोड़ के निवेदन साहब, ये मालदीव जाने का जो क्रेज आया है, ये आए यहाँ से कि ये बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज वहां जाती थी, फोटो खींचती थी, फिर आम इंडियन को लगता था अरे यार ये गए हम भी जाएंगे। अब साली सेलिब्रिटी ने एक अच्छा कदम तो उठाया, ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन महाराज ट्वीट तो किया है, एक बार चले भी जाना। अभी रणवीर सिंह का देखा गया, रणवीर सिंह ने ट्वीट किया कि बायकॉट मालदीव और लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करो, और फोटो मालदीव की लगा दी। तो होता है ना, ऐसा नहीं कथनी और करनी में अंतर हो जाए, कि जब मिशन चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, तो नेस्टलिस्ट दिखने के चक्कर में बढ़िया कमेंट कर दिया, पर घूमने की बारी आई तो लक्षद्वीप गए नहीं। तो भाई साहब एक बार ट्वीट किया है तो एक बार जाकर भी आओ। अगर आपने वहां का क्रेज बनाया तो यहाँ का भी क्रेज बनाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें एक्सेस से भी डिपेंड करती है। जैसे पहले मुंबई से अयोध्या एक फ्लाइट जाती थी, वो भी 7 दिन में। अब मुंबई से अयोध्या दिन में 4 फ्लाइटें जाती है। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, उतने ज्यादा लोग भी ट्रेवल करेंगे। तो ट्रेवलिंग कंपनीज जो है वो भी लक्षद्वीप के अच्छे अच्छे पैकेज डिजाइन करे, एयरलाइंस वहां की फ्लाइट्स बढ़ाए, ताकि पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। और लास्ट में सभी भारतीयों से एक गुजारिश है कि इंडिया के बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट जगह जहाँ के बाहर के लोग भी आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसको पहले एक्सप्लोर कीजिए। भारत एक अपने आप में यूनिक चीज है। यहाँ पे जितनी चीजें 10 कंट्री घूम के मिलती है, हर कंट्री का एक एक फ्लेवर आपको इंडिया में मिल सकता है। कई चीजें देश में गलत है यार, यहाँ पे ये चीज पंगे थे, वहां चीज पंगे थे, उसको हाईलाइट करने के बजाय पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप सब ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, और जो नेगेटिव है उसको सुधारने का प्रयास करें। तो ये तो मेरी थी छोटी सी अपील। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इसको अच्छी रीच मिले और ज्यादातर लोगों तक मेरी अपील पहुंच पाए। धन्यवाद, जय हिंद।